पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर मसूरी में महिला कांग्रेस की ओर से सद्भावना दिवस मनाया गया। बारिश के बावजूद महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकाली और राजीव गांधी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का संदेश दिया। रैली के गांधी चौक पहुंचने पर महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनके बताए मार्ग पर चलने और देश में आपसी भाईचारा, एकता और सद्भाव बनाए रखने का संकल्प लिया। महिला कांग्रेस अध्यक्ष जसबीर कौर ने कहा कि राजीव गांधी ने देश के विकास और आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने कहा कि उनकी जयंती को सद्भावना दिवस के रूप में मनाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता समाज में भाईचारे और एकता का संदेश दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि बारिश के बावजूद महिलाओं का उत्साह कम नहीं हुआ और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली में भाग लेकर राजीव गांधी के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। आज हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, सूचना क्रांति के दाता, भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी का जन्म दिवस है और उनका 82वां जन्म दिवस आज हम मना रहे हैं। तो आज हम सब लोग यहाँ एकत्र हुए थे और सारी महिलाओं ने मिलकर यहाँ पर बाइक रैली निकाली है, क्योंकि राजीव गांधी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री जब बने उस समय हमारा देश जो है बहुत महिलाओं को उतनी मान सम्मान नहीं था, आरक्षण नहीं था। तो उन्होंने महिलाओं के आरक्षण की बात करी और उन्होंने कहा कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिलना चाहिए, जो कि पंचायती राज में मिलना चाहिए, विधानसभा में मिलना चाहिए और प्रत्येक उसमें महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। और बच्चियों की शिक्षा पे उन्होंने बहुत जोर दिया। तो इसको लेकर आज हमने यहाँ पर बाइक रैली निकाली और मेरा मानना ये है कि राजीव गांधी जी एक ऐसी हस्ती थी, क्योंकि जब उनकी माता जी का देहांत हुआ सन 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी का, उसके बाद उनको देश का प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला, क्योंकि वो पेशे से पायलट थे और उनको राजनीति में कोई रुचि नहीं थी। परंतु उनकी सोच इतनी अधिक थी कि उन्होंने 6 वर्ष उनको मात्र मिले और 6 वर्षों में उन्होंने हमारे देश को ऊंचाइयों पर पहुंचाया और उन्होंने पूरे देश के लिए बहुत काम किए, युवाओं के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, हर वर्ग के लिए उन्होंने कार्य किए। और उनकी सोच ऐसी थी कि वो चाहते थे कि हमारा भारत देश जो है जाति, धर्म और भेदभाव से उठकर ऊपर चले। इसलिए आज हम इस दिवस को सद्भावना दिवस के रूप में भी मनाते हैं, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि हमारे देश में इस समय क्या धर्म की राजनीति चल रही है और किस प्रकार जात पात का मामला चल रहा है, एक दूसरे से लड़ाया जा रहा है। परंतु राजीव गांधी जी की सोच ये थी कि सब धर्मों को साथ लेकर चलो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक होना चाहिए और जाति धर्म से ऊपर उठकर हमारा देश ऊपर होना चाहिए। तो उनकी सोच ऐसी थी और उन्होंने जो हमारे उस कार्यकाल में कार्य किए, उन्होंने युवाओं को 18 वर्ष की उम्र में वोट देने का अधिकार दिलाया। नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में 74वां संशोधन जो है उन्होंने दिया और उन्होंने हरित क्रांति के लिए बहुत कार्य किए। नवोदय विद्यालय उन्हीं की देन है। आप देखिए आज हमारे देश में सरकारी स्कूल जो है बंद होने के कगार पे है, उनकी हालत क्या है, परंतु उनके द्वारा चलाए गए नवोदय विद्यालय आज किस प्रकार चल रहे हैं और हमारे देश के गरीब बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं। और उन्होंने हमारे बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी उनके द्वारा किया गया और उन्होंने जो है हमारे देश का नाम जो है पूरे विश्व में के पटल पे पहले नंबर पे लाके रखा। परंतु क्रूर हाथों द्वारा सन 1991 में कर्नाटका में उनकी हत्या कर दी गई और वो हमारे बीच में नहीं रहे। पर ऐसी शख्सियत को मैं शत नमन करती हूँ और हमारी श्रद्धांजलि यही है उनके लिए कि हमारी महिलाएं जो हैं वो पढ़े लिखे, स्वावलंबी बने और अपनी बच्चियों को पढ़ाए लिखाएं और अपने पैरों पे खड़ा करें। यही राजीव गांधी जी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि है।